हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस। एससी 6 मई को करेगा सुनवाई। हाईकोर्ट ने 28 फरवरी से फैसला रखा है सुरक्षित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की बेंच ने सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 6 मई की तय की है। इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया था कि झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी 2024 को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित ले लिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं सुनाया है। गांडे उपचुनाव के लिए कल्पना सोरेन ने किया नॉमिनेशन। सीएम चंपई सोरेन समेत महागठबंधन के कई नेता साथ। एनडीए के दिलीप वर्मा से मुलाकात। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन आज गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन कर दिया है। उसके साथ सीएम चंपई सोरेन, मंत्री बादल पत्रलेख, मिथिलेश ठाकुर, आलमगीर आलम आदि मौजूद रहे। नॉमिनेशन से पहले रविवार को मोराबादी स्थित आवास पर जाकर उन्होंने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और सास रूपी सोरेन से मुलाकात की, उनके पांव छुए और आशीर्वाद लिया। पूजा सिंघल को नहीं मिली बेल, याचिका खारिज। हेल्थ ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी जमानत। कोर्ट ने कहा मामला गंभीर, जल्दबाजी ठीक नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के दिन जेल में ही कटेंगे, उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। हेल्थ ग्राउंड पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल देने की गुजारिश की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की अदालत ने मामले को असाधारण बताते हुए जमानत देने से इनकार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान नोट किया कि अभियोजन पक्ष के 17 गवाहों में से 12 से ईडी ने पूछताछ की है। वहीं अदालत ने उम्मीद की है कि जांच एजेंसी जल्द ही इस पूरी कार्रवाई को खत्म करेगी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि अभी जमानत के लिए इंतजार करें, यह कोई साधारण मामला नहीं है, इसमें कई गंभीर बातें हैं। इस याचिका पर हम तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है इस मामले की जांच प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी। हालांकि अदालत ने कहा है कि अगर मामला लंबा चलता है या परिस्थिति में किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो आईएएस पूजा सिंघल अपनी याचिका फिर लगा सकती है। जेएमएम के लिए कितनी सुरक्षित गांडे सीट, कल्पना सोरेन के लिए कितनी बड़ी चुनौती, आदिवासी और मुस्लिम वोट तय करेंगे हार जीत। झारखंड के लोकसभा चुनाव के शोर में गांडे के हाई प्रोफाइल विधानसभा उपचुनाव की चर्चा कहीं दब गई है। गांडे में उपचुनाव हो रहा है। आज कल्पना सोरेन चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। सवाल है कि इस सीट पर कल्पना सोरेन की जीत आसान होगी या मुश्किल। गांडे की जीत के लिए सियासी रणनीति क्या होगी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन को एक मजबूत नेता के रूप में खड़ा करने की रणनीति है। सोरेन परिवार से इस वक्त कल्पना और वसंत सोरेन पार्टी की विरासत संभाल रहे हैं। सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कल्पना सोरेन को रातों रात यह जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। झारखंड के 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। 14 से पारा 40 के पार। चाईबासा में 24 घंटे में 5.3 डिग्री तापमान बढ़ा। झारखंड में राज्य के 11 जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इन जिलों में हीट वेव का खतरा बढ़ा है। जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है उनमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज शामिल हैं। इन इलाकों में बढ़ते हीट वेव के खतरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में सिर्फ आज ही नहीं 2 मई तक के लिए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हरमू फल मंडी में लगी आग, एक दुकान पूरी तरह खाक, 15 लाख के सामान जले। हरमू स्थित फल मंडी में रविवार रात करीब 8:30 बजे एक फल दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी तेजी से भभकी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, जिसमें एक फल दुकान को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। दुकान संचालक ने हादसे में 15 लाख रुपए के फल व अन्य सामान जलने की बात कही है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताई जा रही है। वहीं आग लगने की घटना के बारे में स्थानीय दुकानदारों ने पहले फायर ब्रिगेड को सूचना दी, फिर अपने स्तर से पानी फेंककर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी ऊंची थी कि लोग उस पर काबू नहीं पा सके। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन दस्ते ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
हेमंत अपनी करनी का फल भुगत रहे, उन्हें किसी ने नहीं फंसाया। मरांडी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्ष में जितना काम किया है उतना आज तक नहीं हुआ है। वे रविवार को लोहरदगा के भंडरा में ठाकुरबाड़ी के सामने आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोहरदगा के भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव को भारी बहुमत से जिताने की अपील की है। मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, उन्हें किसी ने फंसाया नहीं है, वह खुद फंसे हैं। लूट के प्रति उन्होंने हेमंत को कई बार सचेत किया था, कई पत्र लिखे थे, उन्हें बताया कि लूट हो रही है, जांच कर दोषी पर कार्रवाई करे, लेकिन हेमंत सोरेन कार्रवाई करने की जगह चोर और लुटेरों को संरक्षण दे रहे थे। उन्होंने जैसा काम किया था वैसा उनको फल मिला है। आज देश के कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो अपने नाम से खदान का लीज लेता है। कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो अपनी पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में जमीन लीज पर लेता हो। या काम हेमंत ने किया, ऐसे में जेल कौन जाएगा? भुगतान तो उन्हें करना ही पड़ेगा। फिर हमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। लापता टेंट मालिक 5 दिनों के बाद हजारीबाग बस स्टैंड के पास मिला। बड़कागांव प्रखंड के ग्राम हरली निवासी टेंट मालिक वसंत कुमार रविवार शाम हजारीबाग बस स्टैंड में मिला। फिलहाल अभी वह कुछ बोल पाने में असमर्थ है। उक्त बातें हरली पंचायत के पूर्व मुखिया महेंद्र महतो ने कहा कि बसंत महतो अपना गाँव आने के लिए हजारीबाग बस स्टैंड में बस पकड़ने के लिए पहुंची थी कि उन्हें पहचान लिया गया। उससे पूछताछ करने पर सिर्फ इतना ही बोल पा रहा है कि मैं तो कहीं नहीं गया था। पूर्व मुखिया ने आगे कहा कि अभी आगे कुछ भी बताने से बसंत असमर्थ है। उसे हजारीबाग में ही अपने चचेरे भाई के डेरा में ले जाया गया। ज्ञात हो कि बसंत महतो की धर्मपत्नी रीता देवी 24 अप्रैल को लापता होने का सहना बड़कागांव थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से पुलिस सक्रिय होकर कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही थी। साथ ही साथ ग्रामीण भी काफी तेज खोजबीन कर रहे थे। उनके लापता होने पर कई तरह की अफवाहें व अटकलें लगाई जा रही थी। उलगुलान रैली में हुई मारपीट, KN त्रिपाठी मांग रहे माफी। कार्यकर्ता मुझे माफ करे, लोकतंत्र में मारपीट का कोई स्थान नहीं, सभी सीटों में जीतेगी महागठबंधन। 21 अप्रैल को रांची में आयोजित उलगुलान रैली में गठबंधन के कार्यकर्ता आपस में ही उलझकर मारपीट कर बैठे थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हाथापाई की कोई जगह नहीं है। यह घटना काफी निंदनीय है। इस घटना के लिए मैं खुद जिम्मेवारी लेता हूं। तमाम राजद कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। यह कहना है चतरा से महागठबंधन के प्रत्याशी KN त्रिपाठी की। आज उन्होंने कहा कि महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता हमारे अंग है। किसी एक अंग को तकलीफ होगी तो मुझे भी दर्द होगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कार्यकर्ता मुझे माफ करेंगे और एक साथ खड़े होकर चुनाव में सहयोग करेंगे। देवघर में सांसद निशिकांत का ग्रामीणों ने किया विरोध। कैंपेनिंग में पहुंचे थे मोहनपुर। 4.5 साल बाद गांव पहुंचने का आरोप। लोगों ने कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। इस लोकसभा चुनाव में कई क्षेत्रों में सांसदों को अपने ही वोटरों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पहले पश्चिमी सिंहभूम में गीता कोड़ा, खूंटी में अर्जुन मुंडा और अब नया मामला गोड्डा सांसद का सामने आया है। लोगों से संवाद करने पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे का लोगों ने उनके सामने विरोध कर दिया। लोगों ने स्पष्ट कहा कि जब वोट का समय आया तो सांसद गांव पहुंचे हैं। सांसद निशिकांत दुबे को इस विरोध का सामना मोहनपुर प्रखंड के जयपुर गांव में करना पड़ा। इटखोरी परोगा पगार मोहल्ला में जंगली जानवर ने 6 बकरियों को अपना बनाया शिकार। इटखोरी प्रखंड के परोका पगार अनुसूचित मोहल्ला के ग्रामीण इन दिनों काफी भयभीत है। इस गांव में पिछले 2-3 दिनों में एक जंगली जानवर अपना आतंक मचा रखा है। इस जंगली जानवर ने इस गांव के बेचन भुइयां के 3 बकरियों को मार दिया है। इसके बाद इसी तरह उस जंगली जानवर ने इसी गांव के राजेश भुइयां के एक बकरी की भी जान ले ली। इन दोनों बकरियों को छोटे छोटे 5 बच्चे हैं। गांव में आतंक मचा रखा है। यह जानवर बकरियों के बच्चों पर हमला नहीं करता है, उसे छोड़ देता है, मगर उनकी माओं को यह अपना शिकार बना रहा है। इसी गांव के संजय भुइया के भी एक बकरी पर इस जंगली जानवर ने अचानक हमला कर दिया। संजोग रहा कि गांव के ग्रामीण घटना के वक्त मौजूद थे, जिसके कारण संजय भुइया की बकरी की जान बच गई। लोगों का कहना है कि वन्य प्राणी प्रमंडल हजारीबाग इस घटना को संज्ञान में लेते हुए गांव में आतंक मचाने वाले जंगली जानवर का अपने काबू में ले और जानवर का भी नाम भी स्पष्ट करे। इस गाँव के लोग इस जंगली जानवर के भय से रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं।
चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम में लगी आग, जमशेदपुर के डिमना रोड की घटना, दमकल ने पाया काबू। जमशेदपुर के मांगो डिमना रोड स्थित चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम में रविवार दोपहर अचानक आग लग गई। घटना के रविवार की छुट्टी होने के कारण गोदाम बंद था। गोदाम से धुआं निकलता देख पास ही एक मेडिकल दुकान वाले ने डिस्ट्रीब्यूटर सूरज पोद्दार को फोन कर घटना की सूचना दी। इधर सूचना पाकर झारखंड अग्निशमन का एक दमकल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंचे डिस्ट्रीब्यूटर सूरज ने बताया कि घटना से थोड़ी देर पहले ही वे गोदाम बंद कर घर के लिए निकल गए थे। पड़ोसी दुकान से फोन कर घटना की सूचना दी। सूरज ने बताया कि पास ही बिजली का ट्रांसफार्मर है, संभवतः शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली होगी, उससे गोदाम में आग लग गई होगी। सूरज ने बताया कि आग से लगभग 2 लाख का नुकसान होने का अनुमान है। चाकुलिया के बेंद में अनियंत्रित आयरन मिट्टी लदा ट्रक घर में घुसा, 50 बकरी दबकर मरी। चाकुलिया थाना क्षेत्र स्थित चाकुलिया बेंद सड़क मार्ग पर बैंक ऑफ इंडिया शाखा के समीप रविवार को करीब दोपहर 1 बजे 12 चक्का का एक ट्रक अनियंत्रित होकर पानी का नलकूप तोड़ते हुए सड़क किनारे घर में घुस गया। ट्रक की चपेट में आने से करीब 50 से अधिक बकरियां मर गई, आधे दर्जन घर क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें कि घटना के वक्त चापाकल के पास नलकूप में 3 बच्चे नहा रहे थे। अपनी ओर आते ट्रक को देख बच्चे भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के जाजपुर से आयरन मिट्टी लदा वाहन दुर्गापुर की ओर जा रहा था। ड्राइवर कपिल श्यामल ने बताया कि थोड़ी सी आंख लग गई थी, जिससे वहां पर अचानक नियंत्रण खो दिया। अवैध कारोबार, बगैर लीज के चल रहा है अवैध कारोबार, नहीं हो रही है कार्रवाई। बेरमो कोयला क्षेत्र सहित आसपास क्षेत्र में बालू खनन का अवैध उद्योग संचालित किया जा रहा है। बगैर लीज के चल रहे इस अवैध उद्योग में बालू के अप्रत्यक्ष ठेकेदार लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन तथा खनन विभाग मैनेज के नाम पर बालू तस्कर आम जनता से 2 गुना 3 गुना दाम वसूलते हैं। इससे जनता परेशान है, जबकि खनन विभाग तथा पदाधिकारी गण आश्चर्यजनक ढंग से मौन साधे हुए हैं। 3 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। डुमरी पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। इस संबंध में थाना प्रभारी प्रीनन ने बताया कि कर्मा बहियार निवासी सोनाराम हांसदा के खिलाफ डुमरी थाना में 1 सितंबर 2021 को विभिन्न आईपीसी की धारा सहित उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। तब से वह फरार चल रहा था। सूचना पर उसे रविवार की शाम को पुलिस ने मंझला डी के पास से गिरफ्तार किया। बताते चले कि डुमरी पुलिस ने 1 सितंबर 2021 को मिली गुप्त सूचना के आधार पर भावानंद के बगहादा टोला में एक घर में संचालित किए जा रहे नकली शराब फैक्ट्री में छापेमारी कर 7 पेटी नकली शराब सहित रैपर ऑन लॉक को बरामद किया गया। इस दौरान घर का मालिक फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस ने सोनाराम हांसदा सहित 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। छापेमारी के दौरान मौके से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। टाटा हाता मुख्य मार्ग पर एक्सीडेंट, बस और कार में सीधी टक्कर, महिला की मौत, 2 घायल। पूर्वी सिंहभूम जिले टाटा हाता मुख्य मार्ग पर तींतला के पास एक बस और कार में सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वह इस घटना में कार सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को किसी तरह कार से निकाला गया और इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां से जांच के बाद दोनों घायलों को एमजीएम रेफर कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।